हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों ने ये आवाज़ सुनी? ये वो आवाज़ है जो नासा ने ब्लैक होल की रिकॉर्ड की है। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। ब्लैक होल्स कायनात की बहुत दिलकश और पुरस्रार चीजों में से एक है। यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कशिश सकल सबसे ज्यादा होती है। उसकी हदूद मुकम्मल तौर पर काली होती है, जहाँ पर अगर कोई रोशनी भी दाखिल हो तो वो वापस नहीं जा सकती। बहुत से साइंटिस्ट्स ने अपने अपने नजरियात पेश किए, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी जिसमें उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं। इसी तरह नासा का भी ब्लैक होल्स की तहकीक में बहुत बड़ा किरदार है। आज से कुछ वक्त पहले नासा ने एक वीडियो क्लिप रिलीज किया था जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। उस वीडियो में मेन ब्लैक होल को डिस्कस किया गया था। उसके साथ एक सितारा था जो तकरीबन सूरज जितना बड़ा था। ब्लैक होल इतना ताकतवर होता है कि वो कुछ ही पल में हमारे निज़ाम शमसी को दरहम बरहम कर सकता है। अब सवाल उठता है कि जब ब्लैक होल ने उस सितारे को निगला होगा तो उस सितारे के साथ क्या हुआ होगा। और अगर हम इंसानों की बात करें कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा। मूवी इंटरस्टेलर जो ब्लैक होल पर बनाई गई है, उसमें जिस साइंटिस्ट ने काम किया उसने बताया कि ब्लैक होल की शेप बॉल की तरह होती है। उसके पास बहुत सी गैलेक्सीज मौजूद होती हैं जो बहुत तेजी से चमकती हैं। जब रोशनी किसी भी गैलेक्सी पर पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लैक होल गुलाबी रंग का नजर आता है। ब्लैक होल ऐसी जगहों पर मौजूद है जहाँ पर स्पेस और टाइम एक दूसरे के साथ सुकड़ते हैं। मशहूर ज़माना इंग्लिश साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल से मुतल्लिक अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि जब कोई सितारा टूटता है तो वो पीछे अपने बाकियात छोड़ जाता है जिनके मिलने से ब्लैक होल बनता है। इसी तरह एक और साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताया। उनकी थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल मुसलसल रेडिएशंस रिलीज करता है और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगता है और एक वक्त के बाद वो गायब हो जाता है। फिर एक और साइंटिस्ट डैनियल जेफरी, उनकी थ्योरी भी ब्लैक होल को एक्सप्लेन करती है। उन्होंने बुक और बोन फायर की एग्जाम्पल से बताया कि एक्चुअल में ब्लैक होल होता क्या है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक किताब है, आप उसको पढ़ पढ़ कर बोर हो गए और एक वक्त के बाद आप उस किताब को जला देते हैं। आप देखते हैं कि वो किताब राख में बदल गई है, लेकिन उसके अंदर मौजूद सारा इल्म वैसे का वैसा रहता है। तो इन थ्योरीज से कुछ ना कुछ हमें आइडिया होता है कि ब्लैक होल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। अब अगर हम इसकी गहराई में जाना चाहें तो अब तक हमारे पास इस तरह की कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं आई जिसकी मदद से हम ब्लैक होल तक रसाई कर सके। अब अगर हम बात करते हैं इंसानों की कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा। अब जैसे कि हमने देखा है कि ब्लैक होल की कशिश सकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, तो जाहिर है जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाएंगे आपका जिस्म खिंचना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपकी टांगें कशिश सकल को सबसे ज्यादा महसूस करेंगी, उसके बाद आपका सर, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसके अंदर चले जाएंगे। अमूमी तौर पर जो ब्लैक होल्स देखे जाते हैं उनका नाम स्टेलर्स है, जो तकरीबन 9 मील यानी 15 किलोमीटर तक फैले होते हैं। अगर आप स्टेलर्स के करीब भी जाते हैं तो उसकी बाउंड्री तक पहुंचने से पहले ही आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था ब्लैक होल और उसकी मिस्ट्री। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।